देखिए दोस्तों, आपका दीवारों पर वॉल पुट्टी हो चुका है और वॉल पुट्टी हो जाने के बाद आपको लग रहा है कि हमारी जो वॉल पुट्टी की दीवार है वो अभी तक ऊंचा नीचा दिखाई दे रहा है। वॉल पुट्टी करने के बाद जो फिनिशिंग मिलना चाहिए वो फिनिशिंग हमें नहीं मिल रहा है। तो आखिर हम लोग कहाँ क्या करें, या फिर पहले से हम लोग अलर्ट रहेंगे कि वॉल पुट्टी हो जाने के बाद जरा सी भी हमारी दीवारों पर ऊंचा नीचा ना रहे, तो हमें क्या क्या प्रोसेस को भैया फॉलो करना है ताकि आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए दोस्तों, वॉल पुट्टी जो है, वॉल पुट्टी करने के बाद 2-3 कारण से हमारे जो वॉल पुट्टी है वो ऊंचा नीचा दिखाई देता है और बाद में पेंट करने के बाद बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है। एक तो हमने पैसा ज़्यादा खर्चा कर दिया है और ऊंचा नीचा देखने के कारण हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि वॉल पुट्टी आखिर क्यों ऊंचा नीचा दिखाई देता है डबल कोट करने की बात भी। तो सपोज ये आपका प्लास्टर का दीवार है, ठीक है, और इस दीवार पर ध्यान से समझिए, अगर आपका प्लास्टर बहुत ही ज़्यादा रफ है क्योंकि प्लास्टर पे आपने ठीक से फिनिशिंग नहीं लाया है, बहुत ही ज़्यादा गड्ढा या फिर रफ बहुत ही ज़्यादा है, तो उस केस में आपको वॉल पुट्टी 3 कोट करना जरूरी है भाई, क्योंकि 2 कोट वॉल पुट्टी करने से फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इसमें आप लोग 2 कोट वॉल पुट्टी करने के बाद आपको लग रहा है कि भैया कि वॉल पुट्टी हमारा ऊंचा नीचा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3 कोट वॉल पुट्टी करने के बाद ही फिनिशिंग आएगा अगर आपकी दीवार बहुत ही ज़्यादा रफ है। अब ये था रफ दोस्तों। और दूसरा केस में क्या होता है कि डबल कोट वॉल पुट्टी करने के बाद अगर फिनिशिंग नहीं आता है, तो इसके पीछे और भी रीजन है। अगर आप लोग किसी भी पेंट का बाकेट में जाएंगे, बाकेट को देखेंगे, तो उस पर देखना कि कंपनी पेंट करने से पहले क्या क्या बोल रहा है। कंपनी कह रहा है कि वॉल पुट्टी करने से पहले 1 कोट वॉल प्राइमर जरूरी है और 2 कोट बीच में वॉल पुट्टी हो जाने के बाद फिर टॉप में 1 कोट वॉल प्राइमर करके पेंट करना जरूरी होता है। और पेंटर लोग क्या करता है दोस्तों, जल्दबाजी के कारण कि सबसे पहले रूम पर आके वॉल पुट्टी मिक्सिंग कर देता है, धमाधम करने के बाद वॉल पुट्टी का पुताई कर देता है। भैया ये बिल्कुल भी गलत है। पहले ही आपको 1 कोट वॉल पुट्टी कर लेना चाहिए आपकी दीवारों पर। सेंडिंग प्लास्टर को सेंडिंग करने के बाद सबसे पहले 1 कोट का वॉल प्राइमर। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे फ़ायदा मिलेगा, अगर आपकी प्लास्टर में कुछ कमजोरी है तो सबसे पहले उस कमजोरी को दूर कर देगा आपका 1 कोट वॉल प्राइमर। फिर मान लीजिए आपका प्लास्टर का दीवार में बहुत ही ज़्यादा रफ है या फिर गड्ढा ऐसा चीज़ है, तो भैया 1 कोट वॉल प्राइमर करने से काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाता है आपकी दीवार। फिर अगर आप लोग डबल कोट आप लोग वॉल पुट्टी करेंगे तो काफ़ी हद तक दोस्तों स्मूथ हो जाएगा आपका वॉल पुट्टी। अब समाज में हम लोग ये आएंगे कि भैया हमें इतना बता दो कि बाजार में तो 2 तरह का वॉल पुट्टी मिल रहा है, एक होता है नॉर्मल वॉल पुट्टी और एक होता है एक्राइलिक वॉल पुट्टी। तो किस वॉल पुट्टी में हमें फिनिशिंग ज़्यादा मिलेगा और किसका लाइफ ज़्यादा है? तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि एक्राइलिक वॉल पुट्टी में नॉर्मल वॉल पुट्टी के मुकाबले से कहीं गुना ज़्यादा आपको फिनिशिंग मिलेगा, क्योंकि अगर आप लोग लग्जरी पेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको एक्राइलिक वॉल पुट्टी करना जरूरी है भाई। इस गलती को लोग बहुत ज़्यादा दोहरा देता है कि भैया लग्जरी पेंट करता है ठीक ही, लेकिन नॉर्मल वॉल पुट्टी करके लग्जरी पेंट शुरू करता है। भैया पेंट का जो लाइव होता है, जो फिनिशिंग होता है, वो आपको उतना नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि आपका जो पेंट है नॉर्मल वॉल पुट्टी करने से उतना तो शाइनिंग नहीं मिलेगा और ऊपर से पेंट का जो आपका जो फेड जल्दी से हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पेंट जल्दी से ख़राब हो जाएगा। क्योंकि आप लोग देखना कि किसी भी शॉपिंग मॉल पर या फिर बड़े बड़े मार्केट पर, क्योंकि भैया पेंट ऐसा लग रहा है कि भैया जैसा लग रहा है कि वॉल को पिघला कर पेंट निकल रहा है। मतलब उस पेंट पर इतनी चिकनाईपन होता है एक्राइलिक वॉल पुट्टी में। और एक चीज़ की कारण दोस्तों वॉल पर ज़्यादा क्या होता है कि ऊंचा नीचा दिखाई देता है। वो गलती पेंटर जो होता है वो करता है। कैसे करता है? मान लीजिए आपका प्लास्टर का दीवार है, आप ठीक स्केल से
वॉल पुट्टी का 2 कोट तो कराया जरूर है, लेकिन 2 कोट में फिनिशिंग अच्छा नहीं लाया है। किसी जगह पर ज़्यादा मोटा कर दिया है, किसी जगह पर कम थिकनेस ज़्यादा दिया है, किसी जगह पर कम थिकनेस दिया है। और इसके बाद जब सेंट करने की बारी आता है सेंट पेपर से, तब क्या करता है भैया, विदाउट लाइट लगा के सीरीज कागज जो होता है, सेंट पेपर जो होता है, सेंट पेपर से सेंडिंग करना शुरू कर देता है। इसे क्या होता है भैया, मैं आपको बता दूं, अगर आपका वॉल पुट्टी को घिसाई करना है ना दोस्त, तो ज़रूर उसमें आप लोग इस चीज़ को ध्यान देना कि जो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसको एक हाथ में पकड़िए और देखिए, एक हाथ में सेंटिंग करिए, घिसाई करिए और चेक करें कि किसी जगह पर ऊंचा नीचा तो नहीं है। अगर आप घर का एक मालिक है तो इसको आपको ही देखना है कि हमारा वॉल पुट्टी सेंडिंग के वक्त ठीक ठाक से जो पेंटर है वो घिसाई कर रहा है कि नहीं। दोस्तों ये है कुछ गलती के कारण जो हमारा वॉल पुट्टी है वो ऊंचा नीचा होता है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें करें कमेंट, आपकी सवालों का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे।